हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में अपना जो स्टॉप किया था वो था अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो चैप्टर है ज्योग्राफी का फर्स्ट। इसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा अर्थ के बारे में उसका डायमीटर वगैरह बताया था, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, 10-15 मिनट एक वीडियो को दे सकते हैं, तभी आप इसको पढ़ें। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि जल्दबाजी में 1-2 मिनट में समझ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ में, हर टॉपिक में टाइम लगता है। तो ये सारे मेरे आप देख सकते हैं नोट्स हैं, मैंने बना रखे हैं। अब देखिए, हम अर्थ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, फिर हम देखते हैं कि कैसे इसकी रोटेशन रेवोल्यूशन होती है। तो ये पिछली वीडियो में हमने सारा ये डिस्कस कर लिया था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि मूवमेंट इसकी कैसे होती है, रोटेट, वो अपने एक्सिस पे घूमता है। एक्सिस पे घूमना क्या होता है, जैसे ये आपका, मैंने इसको मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये एक हैंड है और ये एक्सिस है, दिस पॉइंट इज एक्सिस। तो ये ऐसे 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 इसमें जब घूमता है, ये पॉइंट, ये ऐसे ऐसे अपनी जगह पे, अपनी ही दूरी पे, अपनी ही जगह पे जब घूम रही है, तो ये क्या है, ये अपने एक्सिस में घूम रही है, तो मतलब ये रोटेट कर रही है। लेकिन अगर ये अर्थ, ये सन है और इसके आसपास अर्थ घूम रही है, तो ये रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क है, रोटेशन में और रेवोल्यूशन में फ़र्क है। अपनी ही दूरी पे घूमना रोटेशन होता है, और रेवोल्यूशन होते हैं जब इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है। तो अर्थ स्पेशल क्यों है, वाई अर्थ इज सो स्पेशल? राइट डिस्टेंस है उसका सन से, देखो आप बिल्कुल बीच में है, यहाँ पे ना ज़्यादा पास है कि बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होती, और ज़्यादा दूर भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड हो। यहाँ पे नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड। प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर है, यहाँ पे पानी है, तभी तो जीवन है। सुटेबल एटमॉस्फेयर है, लोगों के लिए ऑक्सीजन है और प्रोटेक्ट करता है। एटमॉस्फेयर ऐसा है, लेयर्स आपने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, अभी आप आगे भी पढ़ोगे, 7 लेयर्स होती हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन और प्रोटेक्ट करती है, ऑक्सीजन और लेयर्स हमें प्रोटेक्ट करती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब क्या है कि प्रोटेक्ट करती है हमें, हार्मफुल जो सोलर विंड्स चलती है उनसे प्रोटेक्ट करती है। आइडियल साइज और ग्रेविटी है, होल्ड एटमोसफेयर एंड वाटर। अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, अलग अलग वैरायटी के आपके डाइवर्सिटी की लाइफ यहाँ पे रहती है। एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स हैं अलग अलग तरह के। तो वन लाइन रिवीजन में आपने ये देखा कि अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है सन का। इट रिवॉल्व्स इन 365 डेज एंड रोटेट्स इन 24 आवर्स, ठीक है। इट हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, मून आपको पता है। और यहाँ पे लाइफ क्यों है आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे एयर है, वाटर है और सुटेबल क्लाइमेट है, ठीक है। इसके बाद ये फीचर्स हैं अलग अलग, जो अदर प्लैनेट्स में लाइफ नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ पे लिक्विड का बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, यहाँ पे पानी कहीं पे या तो अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा है, या बिल्कुल फ्रोज़न है। एटमॉस्फेयर सुटेबल है, O2 है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, इसलिए लिविंग बीइंग पॉसिबल है, लोगों को ज़िंदा रहना। मोस्टली नॉट सुटेबल, अदर प्लैनेट्स में सुटेबल ही नहीं है। टेम्परेचर जो है मॉडरेट है, एक्सट्रीम कहीं ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा ठंड है और कहीं ज़्यादा गर्मी है। इन द हैबिटेबल जोन, पोजीशन क्या है, ऐसी जोन में है कि ना तो ज़्यादा गर्मी है ना, लेकिन ज़्यादातर अदर प्लैनेट जो आउटसाइड पाए जाते हैं, पीछे की साइड है। क्विक फैक्ट्स आप देख सकते हैं अर्थ के बारे में, ये सब मैंने खुद से लिखा हुआ, क्योंकि पता नहीं होता कि क्या भी पूछ ले, इसलिए आप आराम से सुनिए, आपके काम ही आएगा ये। उसके बाद 71% इसमें वाटर है, लैंड 29% है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और टेम्परेचर एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन बताने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चे नहीं हो, आपको भी पता होगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, शुरू से हम पढ़ते हैं। इसको सारे प्लैनेट्स को याद करने की एक मेमोरी ट्रिक है, जो कि NCERT में भी है। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, MEEM, दिस इज़ द inner planet, and this fourth one, these all fourth planets are outer planets. My very efficient mother just as serve us noodles. मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये आपके इनर प्लानट है, ये आपके आउटर प्लानट है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। एक पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर थे, उन्होंने बोला था कि एवरीथिंग इज़ रिलेटिव, नथिंग इज़ एब्सोल्यूट। कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, सब कुछ जो है एक दूसरे से रिलेटिव है, ठीक है। अब इसके बाद आप देखो यहाँ पे, ये अगर आपको की टेक वे देखने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे चलते हैं। दिस इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लैनेट्स। क्लासिफिकेशन कैसे कर रखी है ये मैंने आपको अभी बताया। द 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये है रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, और ये है गैशियस प्लैनेट होते हैं, गैस होती है इधर, ठीक है।
इसमें आपको मैंने ट्रिक बता दी है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, ठीक है। फर्स्ट 4 को रॉकी और स्मॉल कहते हैं और लास्ट 4 को गैसेस एंड लार्ज कहते हैं। अदर सेलेस्टियल बॉडी देख लो, कॉमेट्स, ये आइसी बॉडीज़ होती है, इसकी लॉन्ग टेल होती है। एस्ट्रोलॉइड कौन से होते हैं? रॉकी बॉडीज़ होती है, मोस्टली बिटवीन मार्स और जुपिटर के बीच में। मंगल और जुपिटर के बीच जो छोटे टूटे हुए टुकड़े हैं, जो उसके बीच में जो टुकड़े पाए जाते हैं ना, मंगल और जुपिटर के, मंगल मतलब मार्स और जुपिटर के प्लैनेट के बीच में जो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो टूट गए हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड कहते हैं। लेकिन मेटेरॉइड्स क्या है? मेटेरॉइड्स एक स्मॉल रॉकी मेटल पार्टिकल्स है स्पेस में, ठीक है, उन्हें हम वो कहते हैं, वो उल्का पिंड होते हैं, ठीक है। इसके आगे आप देखो मेटेरॉइड्स, व्हेन मेटेरॉइड्स एंटर एटमॉस्फेयर एंड बर्न, तो वो उल्का पिंड बन जाते हैं जब वो टूटता तारा है, कह सकते हैं आप। जैसे जब मेटेरॉइड्स एटमॉस्फेयर में है और वो जल रहे हैं और जल के वो ज़मीन पे गिरते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं, तो वो मेटेरॉइड्स बन जाते हैं। सैटेलाइट्स तो आपको पता ही है, जो रिवॉल्व करती है प्लैनेट्स। और हमारी नेचुरल बॉडीज़, नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है? मून है, ठीक है। इससे ऊपर आपने देखा होगा एक पोर्शन, दिखाऊँ आपको, ये है कॉम्पोजिशन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन के हिसाब से कितने प्लैनेट हैं, ठीक है। कॉम्पोजिशन, रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, ये रॉक और मेंटल से बनते हैं, साइज़ इनका हाई होता है, डेंसिटी भी हाई होती है, सॉरी स्मॉल होते हैं साइज़ में और हाई में, और डेंसिटी हाई डेंसिटी होती है इनकी, साइज स्मॉल होता है। जैसे मरकरी, वीनस, MVEM। और जो आपकी गैशियस प्लैनेट है, जो मैंने बताया बाकी के 4 जिनको आउटर प्लैनेट भी कहते हैं, वो मोस्टली गैस से बने हैं, वो बहुत लार्ज होते हैं साइज़ में, उनकी डेंसिटी लो होती है। प्राइमरी प्लैनेट कौन से होते हैं? ओरिजिन के हिसाब से देखें, प्राइमरी जो है, जो फॉर्म हुए अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम, जैसे सोलर सिस्टम बना तभी बने हैं। लेकिन कुछ प्लैनेट है जो ड्वार्फ प्लैनेट, जैसे प्लूटो, पहले हमने पढ़ा होगा 90s में, आपको पता बुक्स में नाम भी लिखा जाता था प्लूटो को, अब नहीं लिखा जाता, NCERT में मेंशन नहीं है। वो जो ड्वार्फ प्लैनेट है, पहले प्लूटो को 9th प्लैनेट, 10th प्लैनेट जो भी है, 9th प्लैनेट कह दिया गया था। लेकिन अब उसको मना कर दिया गया, क्योंकि प्लूटो जो है, जो प्लैनेट्स के एक अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती है, उसको फॉलो नहीं कर पाया था। इसके बाद प्लूटो को नाम यूज़ करना बंद कर दिया। तो आपको यहाँ पे प्लूटो याद नहीं रखना, मैं जब एग्जांपल के बता रही हूँ आपको, ड्वार्फ प्लैनेट है, क्योंकि वो ड्वार्फ प्लैनेट वो होते हैं जो कि एक प्लैनेट का जो करेक्टरिस्टिक्स है उनको फॉलो नहीं कर पाते, ये फॉर्म करते हैं लेटर, बाद में जो बने हुए हैं वो ड्वार्फ प्लैनेट में आते हैं, ठीक है। प्लूटो, एरिस, मेकमेक, जो भी नाम है इनका, ठीक है। 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, ये सब आपको पता है, ठीक है। एक टेरेस्ट्रियल है, एक रॉकी प्लैनेट है, ये मैंने आपको बता दिए 4। ये अदर सेलेस्टियल बॉडी मैंने आपको बता दी है। अब देखो, इसमें एक पोस्ट मॉडर्निज्म थिंकर थे निकोलस, उन्होंने बताया था कि एवरीथिंग इज़ रिलेटिव, नथिंग इज़ एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले ये बोला था, उन्होंने उस टाइम पे मॉडल दिया था हेलोसेंट्रिक मॉडल, सूर्य केंद्रित मॉडल। उनका कहना यह था कि अर्थ जो है ना वो बीच में है, लेकिन सारे जो स्टार्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो अर्थ के चक्कर काट रहे हैं। ये 1638 में निकोलस ने हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था, उसमें बताया था, ठीक है। हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि जो अर्थ है वो सेंटर में है, लेकिन बाकी प्लैनेट जो थे उनके चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। केंद्र में सूर्य है, ये सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने बताया, और सभी प्लैनेट्स की परिक्रमा करते हैं। हीलियोसेंट्रिक मॉडल वो भी कोपरनिकस ने दिया था, लेकिन उसके बाद में आप यहाँ पे देखो, वीडियो में लिखा होगा, एक बार मैं दिखाती हूँ आपको, जस्ट वेट। ये सोलर सिस्टम आपने पढ़ लिया, आकाश गंगा मंडल, गैलेक्सी क्या है, पोल स्टार क्या है। जब बहुत सारे तारे मिलकर गैलेक्सी बनाते हैं, और गैलेक्सी मिलकर ही एक यूनिवर्स बनाती है, ठीक है। कॉम्पोजिशन में आपका सन आया हुआ है, मैं आपको एक बार वो वाला क्लियर कर दूँ। सन आपको पता है, कॉमेट्स आपको बता दिए मैंने। ये देखो, ये जियोसेंट्रिक मॉडल है, ये है जियोसेंट्रिक मॉडल। इसमें अर्थ बीच में थी। निकोलस कोपरनिकस ने तब कहा था कि जियोसेंट्रिक मॉडल में इन्होंने कहा था तो पहले इन्होंने बोला था जियोसेंट्रिक मॉडल में कि अर्थ जो है बीच में है, लेकिन सूर्य जो है, बाकी सारे प्लैनेट्स उसके अर्थ की घूमते हैं। लेकिन अब क्या कह रहे हैं ये, कि ऐसा नहीं है। बाद में ये कहा कि नहीं,
हेलियोसेंट्रिक मॉडल है कि अर्थ बीच में और बाकी सारे प्लैनेट जो होते हैं उनके आसपास घूमते हैं, और ये भी कोपरनिकस ने बताया था। फिर गैलीलियो ने भी यही माना था कि 1623 में उन्होंने भी यही बोला था कि जो सूर्य जो है वो केंद्र में है। ठीक है, मैं आपको एक बार इसके नोट्स भी दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वीनस है, अर्थ है, अगर इसमें नहीं है तो मैं आपको एक फ़ोटो उससे दिखा दूँगी। ये देखो, ये रहा आपका, मैंने कहा था ना है, ये है आपका केंद्र में सूर्य है। ये सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने बताया, और सभी प्लैनेट इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य वाला भी इन्होंने बताया था, सूर्य केंद्रित अवधारणा। पहले वो कहते थे इसे कि अर्थ सेंटर वाली परिक्रमा करते हैं, पहले अर्थ बीच में थी, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि नहीं, सूर्य बीच में है और प्लैनेट्स उसकी, बाकी प्लैनेट्स जो उसकी परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने भी यही मानने पे मतलब यही माना था कि 1633 में उन्होंने ये कहा था कि केंद्र में सूर्य है। जियोसेंट्रिक मॉडल है ये, ठीक है, गिवन बाय कोपरनिकस। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि जियोसेंट्रिक मॉडल क्या होता है। जियोसेंट्रिक मॉडल आप हमें जी मतलब ज्योग्राफी हम किसकी पढ़ रहे हैं, अर्थ की, तो याद रखना अर्थ बीच में और सन उसके बाकी प्लैनेट्स इधर उधर घूम रहे हैं, वो जियोसेंट्रिक मॉडल में आता है। ठीक है, ये देखो, ये जियोसेंट्रिक मॉडल मतलब अर्थ बीच में है, अर्थ ही ना सेंटर। लेकिन हेलियोसेंट्रिक मॉडल जो कि बाद में दिया गया है वो सूर्य केंद्रित अवधारणा है, मतलब कि सूर्य केंद्र में है, केंद्र मतलब सेंटर में ये सूर्य है एस, और इसके आसपास जो है सारे घूम रहे हैं। ठीक है, ये कोपरनिकस ने दिया था, और गैलीलियो ने भी 1633 में ये कहा था कि केंद्र में ही सूर्य है, अर्थ बीच में नहीं है। ठीक है, स्टार्स क्या होते हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, ये लार्ज स्मॉल होते हैं, इनमें ऊष्मा होती है, दूरी ज़्यादा के कारण हमें आंखों के छोटे रूप में दिखते हैं। आपने छोटे होते से पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने बताया नहीं है आपको। अब मैं देख लेती हूँ इस PDF में, और तो कुछ रह गया। अच्छा, इसमें मैंने आपके लिए थोड़ा सा वो डाल दिया है, सोलर सिस्टम, ये गैलेक्सी वगैरह, तो ये आप देख लेना। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के प्लैनेट्स पढ़ लेंगे, ख़त्म कर देंगे कि मरकरी, वीनस, अर्थ के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता प्लीज़ कमेंट करो, मैं दोबारा से उसको बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। आपके पहले डाउट लेके फिर मैं आगे वीडियो में पढ़ूँगी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आराम से सुनोगे आप वीडियो तभी समझ आएगी। ऐसे भागने वाले काम करने हैं तो आपका सिलेबस अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आपको 1-2 टॉपिक ही करने हैं, कम से कम ठीक से करो उन्हें, ताकि उधर से क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझ तो आए, एटलीस्ट आप कर तो पाओ। ऐसे करो उस टॉपिक को। आगे की वीडियोस के लिए चैनल शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको MA सोशियोलॉजी का पढ़ना है तो मेरे दूसरे चैनल है टीचर दीदी, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मास्टर सोशियोलॉजी की पढ़ी हुई हैं। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं।